हम आपको भारत के सबसे खास शहर के बारे में बताएंगे, जहां पर देश की सबसे पहली जेल बनाई गई थी। इस शहर में एशिया का सबसे बड़ा IT पार्क मौजूद है। ये भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर पहले विश्व युद्ध के दौरान हमला किया गया था। ये शहर अपनी विविधता, संस्कृति, समुद्री तट, ऐतिहासिक मंदिर और लाजवाब खाने के लिए प्रसिद्ध है। रजनीकांत से लेकर AR रहमान तक कई महान हस्तियों का ताल्लुक इस शहर से है और इस शहर में लोग लुंगी पहनना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसे एशिया का डिट्रॉइट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई इंडियन और विदेशी कार कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगे हुए हैं। प्राचीन समय में शहर को मछुआरों के गांव के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज इसकी गिनती न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में की जाती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य की कैपिटल सिटी चेन्नई के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई के इतिहास के। इस शहर का इतिहास करीब 383 साल पुराना है। साल 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक चेन्नई को फिशिंग विलेज के रूप में जाना जाता था। उस दौर में ये जगह राजा दामरला चेन्नप्पा नायका के अधीन थे और उन्होंने ही ब्रिटिशर्स को यहाँ पर व्यापार करने और किले के निर्माण की अनुमति दी थी। वहीं साल 1639 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर मद्रासपट्टनम सिटी की शुरुआत की और फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कराया। आज इस किले को तमिलनाडु के विधानसभा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चेन्नई तमिलनाडु राज्य की राजधानी है और वर्तमान समय में इस शहर की कुल आबादी 46 लाख के आसपास है। चेन्नई में 80% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, तो वहीं करीब 9% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, 7% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और 1% आबादी जैन समुदाय के लोगों की है। यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा तमिल है। बता दें कि तमिल भाषा का जिक्र 2000 साल पुराने अभिलेखों में भी देखने को मिलता है, यानी ये दुनिया की सबसे प्राचीन लिपिबद्ध भाषाओं में से एक है। तमिल भाषा चेन्नई और तमिलनाडु के अलावा सिंगापुर और श्रीलंका की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, मलेशिया और मॉरिशस जैसे देशों में भी तमिल भाषा का इस्तेमाल बोलचाल में किया जाता है। इसके अलावा उर्दू, मलयालम, हिंदी और तेलुगु भाषा का प्रयोग भी यहाँ पर किया जाता है। 1688 में इस शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की शुरुआत की गई थी। सन 1996 तक चेन्नई शहर को मद्रास के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन इसके बाद शहर का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया। चेन्नई नाम को लेकर काफी वाद विवाद और प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन आज देश दुनिया में इसे चेन्नई के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन तमिलनाडु का हाई कोर्ट आज भी मद्रास हाई कोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। ये विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट जुडिशियल बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी है। दोस्तों, कहा जाता है कि मद्रास का नाम मद्रास मद्रासन नाम के एक मछुआरे के नाम पर रखा गया है, लेकिन ये कितना सच है इस बारे में कोई भी ठोस सबूत नहीं है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये एक तमिल नहीं बल्कि तेलुगु शब्द है। चेन्नई शहर की गिनती भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में की जाती है। हर साल लाखों सैलानी चेन्नई घूमने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि इस शहर को टॉप 80 बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड टू ट्रैवल की सूची में भी स्थान दिया जा चुका है। इस शहर को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, डिट्रॉइट सिटी, कल्चरल एंड म्यूजिकल कैपिटल जैसे नामों से भी जाना जाता है। आज यहाँ कई बड़ी कार कंपनियों के प्लांट्स मौजूद हैं और यहीं से गाड़ियां मैन्युफैक्चर होकर पूरे देश में बेची जा रही हैं। इसके अलावा IT सेक्टर, हार्डवेयर, फार्मेसी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी चेन्नई काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। टाइडल पार्क एशिया का सबसे बड़ा IT पार्क है जो चेन्नई में ही मौजूद है। बहुत कम लोग जानते हैं कि चेन्नई में ही वर्ल्ड बैंक का ऑफिस भी मौजूद है। वहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स ने चेन्नई को दुनिया के 50 सबसे अच्छे शहरों की सूची में शामिल किया था। चेन्नई शहर अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के कारण भी प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, फोर्ब्स ने चेन्नई को दुनिया के 10 सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों की सूची में भी शामिल किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 स्मार्ट सिटी मिशन में भी चेन्नई का नाम शामिल है। बता दें कि चेन्नई के लोगों को केला खाना बहुत पसंद है। केले के प्रति यहाँ के लोगों की दीवानगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोग चाय के साथ भी केला खाते हैं। अगर आपको बेस्ट साउथ इंडियन फूड खाना है तो आप बस एक बार चेन्नई चले जाएं। यहाँ पर आपको वर्ल्ड का बेस्ट इडली, सांबर, डोसा खाने को मिलेगा। नॉनवेज वैरायटी की भी यहाँ पर आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। चेन्नई का स्ट्रीट फूड भी बहुत कमाल का है। शाम होते ही शहर के बाजार और चौराहों पर हर जगह आपको स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स लगे नजर आएंगे। उत्तपम, पनियारम, बोली, परोटा, जिगर ठंडा, कोठू परोटा, बिरयानी और आठो भी आप चेन्नई में एक बार जरूर ट्राई करें। दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी जेल चेन्नई में ही मौजूद है, जिसे मद्रास सेंट्रल प्रिजन के नाम से जाना जाता है। बड़ी संख्या में लोगों के पास गाड़ियां, स्कूटर और बाइक होने के बावजूद चेन्नई की गिनती देश के सबसे कम प्रदूषण वाले शहरों में की जाती है। चेन्नई शहर पढ़ाई लिखाई के मामले में भी काफी आगे है। यहाँ लिटरेसी रेट 90% है। बचपन से ही चेन्नई में बच्चों को पढ़ाई लिखाई की ओर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा जाता है। यहाँ के युवाओं का दिमाग भी बहुत तेज होता है। IIT चेन्नई से हर साल देश के कई होनहार इंजीनियर्स निकलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अन्ना यूनिवर्सिटी आदि भी चेन्नई के प्रमुख शिक्षा संस्थान हैं। बता दें कि साल 1930 में चेन्नई की मद्रास यूनिवर्सिटी में भारत में पहली बार म्यूजिक में बैचलर्स डिग्री कोर्स की शुरुआत की गई थी। ये खूबसूरत शहर हमेशा से ही अपनी संस्कृति, परंपराओं और लोक नृत्यों के कारण प्रसिद्ध रहा है। भरतनाट्यम यहाँ का सबसे प्रमुख लोक नृत्य है। हर त्योहार और उत्सव के दौरान चेन्नई के लोग नाचना गाना पसंद करते हैं। चेन्नई के लोगों का दिल भी काफी बड़ा होता है और यहाँ के लोग मिलनसार स्वभाव के
के माने जाते हैं। चेन्नई शहर में आपको दिन में तो बहुत शांति देखने को मिलेगी, लेकिन सुबह और शाम की चहल पहल आपको हैरान कर देगी। चेन्नई वासियों को सिनेमा देखने का भी बहुत शौक है और सबसे ज्यादा सिनेमा घरों के मामले में चेन्नई भारत में दूसरे स्थान पर आता है। चेन्नई की फिल्म इंडस्ट्री को कॉलीवुड कहा जाता है। हर साल कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण तमिल फिल्म इंडस्ट्री द्वारा किया जाता है। ये शहर अपनी सस्ती मूवी टिकट के लिए भी जाना जाता है। साल 2017 में यहाँ पर एक रूल बनाया गया था, जिसके तहत सिनेमा घरों में टिकट का ज्यादा से ज्यादा प्राइस 160 रुपए होगा। अब सिर्फ 50 रुपए में भी इस शहर में फिल्म देख सकते हैं। दोस्तों, चेन्नई के लोगों के बीच क्रिकेट को लेकर एक अलग ही क्रेज नजर आता है। यहाँ पर क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म की तरह है। आईपीएल में भी चेन्नई की टीम चेन्नई सुपर किंग्स की धूम रहती है। जब भी चेन्नई में कोई मैच होता है तो ऐसा लगता है मानो शहर में किसी बड़े उत्सव की तैयारी चल रही हो। आईपीएल टूर्नामेंट में चेन्नई 4 बार जीत का खिताब अपने नाम कर चुकी है। चेन्नई का एमए चिदम्बरम स्टेडियम देश के सबसे पुराने क्रिकेट स्टेडियम्स में से एक है। और दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी भले ही रांची के रहने वाले हों, लेकिन चेन्नई शहर धोनी को अपने बेटे की तरह मानता है। सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हसन, ऑस्कर विनर AR रहमान, चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, क्रिकेटर श्रीकांत, दिनेश कार्तिक, मुरली विजय, महान वैज्ञानिक CV रमन सहित कई जानी मानी हस्तियों का संबंध चेन्नई से ही रहा है। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक MS स्वामीनाथन भी चेन्नई से ही ताल्लुक रखते थे। हमें ज्यादातर सिनेमा में देखने को मिलता है कि यहाँ के लोग लुंगी बहुत पहनते हैं। दरअसल गर्मियों के मौसम में चेन्नई में बहुत ज्यादा उमस होती है, इसलिए चेन्नई के लोग लुंगी पहनना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो चेन्नई आपको निराश होने का कोई मौका नहीं देगा। देश का पहला शॉपिंग प्लाजा, जिसका नाम स्पेंसर प्लाजा है, वो चेन्नई में ही खोला गया था। साल 1863 में ब्रिटिशर्स ने ही इस मॉल को बनवाया था। रंगनाथन मार्केट और पौंडी मार्केट यहाँ के सबसे लोकप्रिय बाजार हैं। यहाँ आपको कांचीपुरम साड़ी से लेकर हैंडीक्राफ्ट तक का सबसे अच्छा सामान मिल जाएगा। दोस्तों, चेन्नई में बहुत कुछ पहली बार हुआ है, जैसे कि चेन्नई एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर जमींदारी प्रथा लागू नहीं की गई थी। जी हाँ, वही मद्रास रेजिमेंट देश की पहली रेजिमेंट थे, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश इंडिया आर्मी के तहत की गई थी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट करने वाला पहला शहर भी मद्रास ही था। चेन्नई का रोयापुरम देश के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन में से एक है, जो कि आज भी संचालित हो रहा है। यहाँ पर सन 1856 से ट्रेनों की आवाजाही जारी है। चेन्नई एक प्रमुख बंदरगाह के तौर पे भी जाना जाता है। देश का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल सी पोर्ट भी चेन्नई के तट पे ही मौजूद है। चेन्नई में एक बरगद का पेड़ है जो करीब 40,000 वर्ग फीट एरिया में फैला हुआ है और ये पेड़ 450 साल पुराना माना जाता है। चेन्नई शहर अपनी नाइट लाइफ के कारण भी जाना जाता है। रात को आप यहाँ पर जमकर मौज मस्ती कर सकते हैं। इस शहर में कई ऐसे बार मौजूद हैं जहाँ बुधवार को केवल महिलाओं को एंट्री दी जाती है, जिससे लड़कियाँ आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें। सुरक्षा के मामले में भी ये शहर काफी अच्छा माना जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि चेन्नई में वो कौन सी ऐसी जगह है जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। चेन्नई का मरीना बीच दुनिया का दूसरा सबसे लंबा बीच माना जाता है। ये बीच नॉर्थ में फोर्ट सेंट जॉर्ज से शुरू होकर साउथ में फोरशोर स्टेट में खत्म होता है, जिसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है। मरीना बीच जैसी सुंदरता आपको दुनिया के किसी भी बीच पर देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ आप सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं। अब चाहे फैमिली के साथ आए या अपने पार्टनर के साथ, ये जगह आपको जरूर पसंद आएगी। हालांकि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तैरना और नहाना मना है। ब्रीजी बीच भी सैलानियों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस बीच पर आपको काफी शांति और सुकून का अनुभव होगा और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। एलियट बीच की सैर के लिए भी आप जा सकते हैं। और अगर आपको वाइल्ड लाइफ देखना पसंद है और जानवरों से प्यार है तो एक बार मद्रास क्रोकोडाइल बैंक जरूर विजिट करें। यहाँ पर आपको 17 से ज्यादा प्रकार के मगरमच्छ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मेंढक और सांपों की प्रजातियां भी यहाँ आप देख सकते हैं। औरीनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क देश का पहला पब्लिक चिड़ियाघर था जो 1855 में खोला गया था और यहाँ भी कई जंगली जानवर आप देख सकते हैं। प्राकृतिक सुंदरता देखना चाहते हैं तो आप बोटैनिकल गार्डन घूमने जा सकते हैं, जहाँ सैकड़ों तरह के रंग बिरंगे और खुशबूदार फूल आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। गवर्नमेंट म्यूजियम पे चेन्नई के इतिहास की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको पुराने और आधुनिक दोनों तरह के साउथ इंडियन ब्रॉन्ज का सबसे बढ़िया कलेक्शन देखने को मिलेगा। और अगर पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं तो एक बार चेन्नई में स्थित कॉनमारा पब्लिक लाइब्रेरी जरूर आइएगा। देश भर में जितने भी न्यूज़पेपर, बुक्स और मैगजीन्स पब्लिश होती हैं, सबकी एक कॉपी यहाँ पर भेजना अनिवार्य है। किताबों के अलावा पांडुलिपि और प्राचीन ग्रंथ भी इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। पूरे दक्षिण भारत की शान मानी जाने वाली पुलिकट लेक की सुंदरता भी आपको जरूर पसंद आएगी। चेन्नई शहर अपने धार्मिक स्थलों के कारण भी प्रसिद्ध है। कपालेश्वर टेम्पल, पार्थ सारथी टेम्पल, सेंट थॉमस बसेलिका जैसी जगहों पे जाकर आपको शांति का अनुभव मिलेगा। और चेन्नई सड़क, रेल या फिर हवाई मार्ग से पहुंच सकते हैं। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे मद्रास इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इस एयरपोर्ट के जरिए आप चेन्नई तक पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग से ये भारत के सभी शहरों और राज्यों से जुड़ा हुआ है। इस शहर में घूमने के लिए आप बस और टैक्सी के अलावा मेट्रो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चेन्नई की पूरी सुंदरता का अनुभव करीब से करना चाहते हैं तो 4 से 5 दिन का समय अपने साथ लेकर चलें, तभी आपको इस शहर में घूमने में मजा आएगा। यहाँ घूमने के लिए बहुत ज्यादा खर्च भी आपको नहीं करना पड़ेगा। 20 से 30 हजार रुपए में आप आराम से पूरा चेन्नई शहर घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये था चेन्नई। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से कोई चेन्नई से या फिर तमिलनाडु से है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की वीडियो में आपको चेन्नई की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी
अच्छे लगे। और अगर आप कभी चेन्नई गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।